ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक के टाइम पे हम लोग फोटो डालते सर। ट्रैफिक के टाइम पे पूरा ट्रैफिक निकलते हैं। जाओ अभी जाओ, अपना काम करो, जाओ कैसे मार रहे, काम करो, जाओ अपना। मेरा काम है ये। क्या काम है अपना? रहने वाला हूँ मैं। क्या करेगा? तो क्या करेगा? क्या करेगा बताएगा? क्या टूट के उड़ा रहा है? क्या उड़ाऊं? निकल। ट्रैफिक जाम। गुलाब पार्क के हाकर्स माफिया और हफ्ताखोरों का दावा, तुम हटाओगे हम लगाएंगे और शासन प्रशासन के नियमों की धज्जी उड़ाएंगे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। दर्शकों, जब से रमज़ान की शुरुआत हुई है तब से कुछ ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, हालांकि इससे पहले भी ट्रैफिक रहती है और वजह क्या है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अरसे से ये चला रहा है, काफ़ी दिनों से चला रहा है कि गुलाब पार्क हो या किस्मत कॉलोनी हो या नशेमन हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सड़कों पर जो है वो धंधे लगाए जा रहे हैं, फुटपाथ पर कब्ज़ा कर लिया गया है। और ये काम जो कर रहे हैं यहाँ के कुछ हाकर्स माफिया और हफ्ताखोर हैं, वो जबरन दुकान लगवाते हैं और उनसे वसूली करते हैं। लगता है कि इनके बाप की ये जागीर है और इस पर अतिक्रमण विभाग कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इस कार्रवाई का असर जब तक वहाँ पर पूरा अमला मौजूद रहता है, पूरा दस्ता कार्रवाई करता है तब तक रहता है। और जैसे ये लोग हट जाते हैं कार्रवाई करके, फ़ौरन दुकानें सज जाती हैं और फिर उसी तरीके से रास्ता जाम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं गुलाब पार्क मार्केट की या नशेमन के सामने। अभी आज 2-3 दिन से लगातार मुमरा के सीनियर इंस्पेक्टर कुल्हटकर साहब और मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज खेड़ेकर साहब, ये सब संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं कि लोगों को आने जाने में आज़ादी हो, ट्रैफिक जाम न हो, जो रोज़गार रिक्शे में जा रहे हैं वो वक्त से अपने घर पर पहुँचे, इफ्तारी करें। लेकिन ये जो हाकर्स माफिया और हफ्ताखोर हैं, ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं पुलिस को कि तुम हटाओगे हम लगवाएंगे और तुम्हारे नियम कानून की धज्जी उड़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं अजवा स्वीट के ठीक सामने जो धंधे लगे हुए हैं, ये इलीगल तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है गुंडे किस्म के हैं, वो धंधा लगवा के और पैसे लेते हैं। ये जो फुटपाथ है ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की है, चलने के लिए, पब्लिक के चलने के लिए है, न कि दुकान लगाने के लिए। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज है कि पुलिस कार्रवाई करती है, थाने मनपा का अतिक्रमण विभाग आता है, मुमरा प्रभाग समिति का, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों पे कोई असर नहीं होता। खुलेआम दुकानें लगी हैं, पंडाल बने हुए हैं और पूरी तरीके से अतिक्रमण व्याप्त है। देखिए, सख्ती से कहा है इस बात को सीनियर इंस्पेक्टर ने कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं और कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ऐसे ऑफिसरों की। हम क्या, पूरी पब्लिक जो है, जनता के, मुमरा के लोग सराहना कर रहे हैं। लेकिन ये जो हफ्ताखोर हैं, हाकर्स माफिया हैं, किस तरीके से कार्रवाई जब होती है और हट जाते हैं, किस तरीके से दुकानें सजवा देते हैं। लगता है कि इन्होंने ये ज़मीन जो है अपने नाम करा लिया है, रजिस्ट्री करा लिया है फुटपाथ को। और आप देखिए, गुलाब पार्क के पहले से देखिए और कौसा कब्रस्तान के पास यानी नूरानी के सामने और जहाँ पर एनसीपी ऑफिस है वहाँ पर तो और ज़्यादा अतिक्रमण व्याप्त है। जो एनसीपी जो है दावा करती है, वादा करती है कि हम विकास कर रहे हैं शहर का, ये विकास हो रहा है कि मुमरा की जनता जो चल नहीं पा रही उनके लिए समझो विनाश हो रहा है। बड़े हैरत की बात है कि इतना कार्रवाई होने के बावजूद आधे सड़क को जो है हाकर्स माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जो डीसीबी बैंक है उसके बगल में जो है खुलेआम पूरा कैप्चर कर लिया है। तनवर नगर पूरी तरीके से जाम लगा रहता है और जब पुलिस आती है, ट्रैफिक विभाग का अमला आता है
अतिक्रमण विभाग का दस्ता आता है, ये लोग हट जाते हैं, अपना अपना पोटला लेकर के अपनी अपनी हाथ गाड़ियाँ हटा लेते हैं और जैसे ये कार्रवाई करके चले जाते हैं फिर वो अपनी दुकानें सजा देते हैं। हम खासकर जो ऑफिसर हैं, सीनियर इंस्पेक्टर कुल्हटकर साहब, ट्रैफिक इंचार्ज खेड़ेकर साहब और मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब, उनसे अपील करेंगे, विनती करेंगे कि आप जो ये कार्रवाई करते हैं तो इन पर सख्ती से पेश आइए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर जुर्माना ठोकिए, इनके सामान को जब्त करिए और ये दुकानदार जो हॉकर्स हैं, जो रोज़ लोगों का आम पब्लिक का रास्ता बंद कर रहे हैं दुकानें लगा करके, ये किसको हफ्ता देते हैं, इनका आका कौन है, हफ्ताखोर कौन है, माफिया कौन है, उन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन पर अंकुश लगाना नामुमकिन है। थोड़ी देर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, उसके बाद में फिर उसी तरीके से दुकानें सज जाएंगी। जब तक कार्रवाई होती है तब तक सब हटे रहते हैं और जैसे कार्रवाई करके हट जाते हैं फिर दुकानें सज जाती हैं। देखिए, इस संदर्भ में मुमरा के सीनियर इंस्पेक्टर कुल्हटकर साहब ने क्या कहा। कार्रवाई के दौरान पत्रकारों ने सवाल किया है तो उन्होंने क्या कहा है इस बारे में बड़े सख्ती से जो है पेश आए हैं कि जो ट्रैफिक गाड़ियां खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और दुकानें लगाते हैं, उनको एक संदेश दिया है कि अभी आप लोग ऐसा मत करें, कानून में बाधा न डालें, अन्यथा और आगे कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कहा। क्या पूरे रमज़ान ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी? ये तो हमारे 12-13 दिन है। आज तक हमने कम से 4 टाइम ये पूरा ये किया है। 4 नाइट को हमने पूरा ऑपरेशंस किया है, लेकिन आज टीएमसी और ट्रैफिक के साथ में पहली बार किया है। आगे भी 2-3 दिन में होता जाएगा और जैसा रमज़ान ईद नज़दीक आएगी तो पब्लिक की भीड़ बढ़ती है, तो उसकी वजह से हम भी थोड़ा ज़्यादा एक्शन ले लेंगे और जो भी बीच में आता है वो कार्रवाई कर देंगे। सर, नाश्ते पर खड़ी रख करके पार्किंग करके गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोड़ने वालों पर भी आज कुछ कार्रवाई की गई। आज जो रोड डिस्टर्ब कर रहे हैं, पार्किंग करके अंदर जा रहे हैं और रोड पे पार्किंग किए, उनके कम से कम हमारे वाहतुक शाखा ने 125 वाहनों के ऊपर कार्रवाई की है और ये जारी रहेगा। सर, बाजार में आने वाले, ये भीड़ वाले इलाके में आने वाले तमाम खरीदार लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से आना चाहिए, गाड़ियों को कैसे रखना चाहिए, कहाँ खड़ी करना चाहिए, क्या नियमों का पालन होना चाहिए? आपके माध्यम से मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी शॉपिंग के लिए आते हैं, बाइक्स लेके आते हैं, तो जहां पे पार्किंग पब्लिक को तकलीफ ना हो और ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कहाँ तो एक साइड में पार्किंग करना चाहिए या मित्तल ग्राउंड के बाजू में सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पार्किंग करके अगर आएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं हो जाएगी। दूसरी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लेडीज़ आते हैं तो उन्होंने थोड़ा अपना पर्स और जो भी मोबाइल्स वगैरह उसको थोड़ा संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है तो भीड़ में इसमें कोई भी पिक पॉकेटिंग वो होती है। फिर भी हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से 4 कंटिन्यू सिविल ड्रेस में और यूनिफॉर्म में पेट्रोलिंग करती रहती है। अभी तक तो आज तक एक ही हमको रिपोर्ट नहीं हुआ किसी का मोबाइल चोरी का या पर्स इसका। में ट्रैफिक नियोजन को लेकर के आप मनपा की टीम के साथ पूरे शहर के विजिट पर थे, एक तरह से दौरे पर थे, कार्रवाई भी की गई। किस तरह की कार्रवाई की गई और कब तक चलने वाली है ये कार्रवाई? देखिए, अभी एक पवित्र रमज़ान चालू है। जो आपका मेन रोड है मुमरा में, एक ही रोड मेन रोड है, यहाँ गुलाब पार्क, वहाँ पे अब रमज़ान के लिए बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए पब्लिक आती है। जब शॉपिंग करते हैं तो जो शॉप्स है उसके बाहर बाइक्स बहुत सारी लगती है, बाइक के बाद में ऑटो के बाद में फिर रोड है पूरा ब्लॉक हो जाता है। आज हमने एक प्लान किया था, टीएमसी के सागर सालुंके साहब थे, हमारे पुलिस स्टेशन की पूरी टीम थी, हमारे वाहतुक शाखा के ट्रैफिक के पुलिस, हमने एक जॉइंट आज एक प्लानिंग करके एक ऑपरेशन किया कि पूरा रोड को जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई की है। दर्शकों, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो कार्रवाई करते हैं। जो गाड़ियां आती हैं वो चाहे अवैध रिक्शे हों या बाइक वाले हों, और इनके काम में किस तरीके से बाधा उत्पन्न करते हैं। यही कि पब्लिक है कि वो जनता के
सेवा कर रहे हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो। जो इलीगल तरीके से रिक्शा चला रहे हैं, जो बगैर लाइसेंस के बाइक चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और ये जब कार्रवाई कर रही है ट्रैफिक पुलिस, तो इनसे किस तरीके से पेश आते हैं बदतमीजी से, ये भी जरा देखिए। ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक के टाइम पे फोटो डालते हैं सर। ट्रैफिक के टाइम पे पूरा ट्रैफिक निकलते हैं। जाओ अभी, जाओ अपना काम करो, जाओ कैसे मार रहे, काम करो, जाओ अपना। मेरा काम है ये। क्या काम है अपना? रहने वाला हूँ मैं। क्या करेगा? तो क्या करेगा? क्या करेगा बताएगा? और टूट के उड़ा रहा है, क्या उड़ाऊं? निकल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़।